ये अपने आप को तेल डाल के पेट्रोल डाल के अपनी जान दे रही। किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वो जगह नहीं मिली है। भले ही हमारा समाज किन्नरों को अलग समझता हो, किन्नरों के बारे में आज भी लोग कुछ ज्यादा नहीं जानते। जैसे कि किन्नर आखिर अंदर से कैसे होते हैं, उनके गुप्तांग कैसे होते हैं, किन्नर संभोग कैसे करते हैं और एक किन्नर अपना जीवन आखिर कैसे बिताता है। किन्नर अपनी कौन सी गुप्त बातें हैं जो कभी भी किसी को नहीं बताते। हमारे समाज में किन्नर के कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है। इसके बावजूद आज तक उन्हें सोसाइटी में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। हम वास्तव में आज तक उनसे जुड़े पहलुओं को ही नहीं जान पाए हैं जो सीधी उनकी जिंदगी से जुड़े हों। किन्नर, ये शब्द सुनते ही एक ऐसा समुदाय हमारी आंखों के सामने आ जाता है जो हम आम इंसानों की खुशियों में जी खोलकर नाचने गाने बिना बुलाए आ जाते हैं। आज हम इसी समुदाय के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। किन्नरों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन राजों के बारे में जिन्हें कोई नहीं जानता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बद्दुआ भी बड़ी असरदार होती है। ऐसा कहा जाता है किन्नर की दुआएं बड़ी जल्दी फलती हैं और वो किसी चमत्कार से कम नहीं होती। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहन्नला नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। कहा जाता है कि एक श्राप था महारथी अर्जुन को और इस श्राप के पीछे देवराज इंद्र की एक अप्सरा थी। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर से अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। और तो और इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती हैं। रात के घने अंधेरे में किन्नर नाचते गाते जश्न मनाते अपने मृत साथी की शव यात्रा निकालते हैं। जश्न मनाने के पीछे की वजह है किन्नरों का जन्म कष्टों और बहुत सारे दुखों से भरा होता है और इनकी मृत्यु उन्हें इससे मुक्ति दिलाती है। इसलिए वो अपने साथियों की मौत पर जश्न मनाते हैं। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। किन्नर समाज में आने वाले हर नए किन्नर का स्वागत बहुत ही जोरदार तरीके से होता है। नए किन्नर के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें नाच गाने के अलावा दावत भी होती है। एक मान्यता के अनुसार किन्नरों का जन्म ब्रह्मा जी की परछाई से ही हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता ये है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। आम लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या किन्नर शादी ब्याह करते होंगे, तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी। दरअसल किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। साल में एक बार किन्नर अपना 18 दिन का समारोह मनाते हैं। ये समारोह चेन्नई से 200 मील दूर कूवगम गांव में मनाया जाता है। यहाँ पूरे भारत से किन्नर इकट्ठे होते हैं। बता दें कि ये सालाना उत्सव तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा से शुरू होता है और 18 दिनों तक चलता है। 17वें दिन किन्नरों के देवता भगवान अरावन की पूजा होती है। 18वें दिन सारे कूवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। एक अन्य सवाल जो लोगों के मन में उठता है वो ये कि किन्नर अपने जैसों को हजारों की भीड़ में कैसे चुनते होंगे। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जन्नांग में कोई कमजोरी पाई जाती है
तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। ये समुदाय उसके नजदीक बढ़ता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वो कभी लड़का नहीं रहता। ये भी कहा जाता है कि किसी बच्चे के जन्मदिन पर नाचते और बजाते वक्त यदि इनकी ढोलक फूट जाए तो ये इशारा होता है कि बच्चा किन्नर है और वो उसे उसके घर वालों से लेकर अपने साथ नियमों के अनुसार उसकी परवरिश करके उस बच्चे को ले जाते हैं। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसीलिए ये लोग बस शादी, जन समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। 2014 से पहले इन्हें समाज में नहीं गिना जाता था। अभी भी इनके साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता है। कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किसी की मौत होने के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर शब्द अपने आप में रहस्यमयी और जिज्ञासापूर्ण है। महिला और पुरुषों के अलावा मनुष्यों की जो तीसरी प्रजाति है उसे किन्नर कहते हैं। भले ही किन्नरों को समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे प्रसिद्ध किन्नर भी हुए हैं जिनकी कहानी काफी चर्चा में रही। लोग कहते हैं दुनिया भर में पुरुष में काफी बल होता है, लेकिन पुरुष के जितना ही बल एक किन्नर में भी होता है। और किन्नर ने इतिहास के समय में जंग लड़ी है और जीत भी हासिल की है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि किन्नर को लेकर ये भी कहा जाता है वो कभी किसी के यहाँ मातम में नहीं जाते हैं, बल्कि वो हमेशा खुशी में ही शामिल होते हैं। आपको ये बता दें कि हर किन्नर का अपना एक गुरु होता है। दिलचस्प ये है कि उनके गुरु को ये तक पता होता है कि उसके शिष्य की मौत कब होगी। गुरु वही बनता है जो जन्म से ही किन्नर हो। उसे गुरु नहीं बनाया जाता जो किसी ऑपरेशन के बाद किन्नर बनाया गया हो। किन्नर अपनी ज्यादातर परंपराएं हिंदू धर्म के अनुसार निभाते हैं, जबकि ज्यादातर किन्नर गुरु मुस्लिम होते हैं। इसके लिए किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। वो ये दुआ करते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर का जन्म न लेना पड़े। किन्नरों के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो मुगलों के जमाने में बेगमों के हरम की हिफाजत करते थे। इतिहास में कुछ किन्नरों का जंग लड़ने का भी जिक्र है। इनमें से एक थे मलिक कफूर। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्कन में जंग जीती थी। इसीलिए आज के दौर के भी कुछ सीरियल्स में हरम में इन्हें हिजड़ों का मुख्य रूप दिया जाता है। क्या आप जानते हैं किन्नरों की अपनी एक भाषा भी होती है? जी हाँ, इसे सामाजिक स्टेटस के कारण किन्नरों ने एक खास गुप्त भाषा विकसित कर ली है जिसे हिजड़ा फारसी कहते हैं। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आप सपने में किन्नर देखते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में आपका दाम्पत्य जीवन संतोषजनक नहीं रहेगा। हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान स्थान माना जाता है। वहाँ वो भगवान भोले की सेवा करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था। किन्नरों के संबंध में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी करीबन महाभारत के समय का। इतने सालों में एक ही जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। ये थे किन्नरों से जुड़े कुछ रहस्य। ये सभी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। किन्नरों को भले ही आज के समय में थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया हो, लेकिन फिर भी उन्हें समाज में वो इज्जत नहीं मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। अगर आपको भी हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस बारे में आपका क्या सोचना है।